अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणीगंज अनूप लाल यादव महाविद्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज की बात हो तो सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज में सुपौल जिला में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले अनूप लाल यादव कॉलेज का ज़रूर नाम आता है। और ऐसा क्यों आता है, आइए हम जानते हैं और चलते हैं आपको लेकर के इस विद्यालय में क्या क्या शिक्षा को लेकर करके नई उन्नति हासिल किया है और नए शिक्षा नीति को जोड़ा है और नए नए कोर्स को भी इस विद्यालय में स्थापित किया है और जोड़ा है। और अभी खास करके मैं आपको बता दूं कि आधुनिक युग में अभी डिजिटल इंडिया का ज़माना है और सभी IT सेक्टर में काम करने जा रहे हैं और इसी को लेकर के एक कोर्स की ज़रूरत भी होती है। उसको लेकर के कंप्यूटर क्लासेस होती है या जो भी हो, UGC हो या किसी भी तरह की पढ़ाई हो, यहाँ पर कैसे कैसे पढ़ाई हो सकती है, यहाँ पर किन किन विधाओं में पढ़ाई होती है, आइए हम जानते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन से, यहाँ के प्रोफेसर से और यहाँ के प्रिंसिपल से। यूजीसी का ही स्पॉन्सर्ड या कोर्स है जो आपके कॉलेज को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यूजीसी का स्पॉन्सर्ड भी है और यूजीसी का अप्रूव्ड भी है। अभी हम बात करते हैं फैकल्टी कम लैब इंचार्ज से और क्या क्या यहाँ पर ALY कॉलेज में सुविधाएं दी गई है और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है अभी डिजिटल की दुनिया में, अभी जो डिजिटल इंडिया बन रहा है, इसको लेकर के क्या क्या कोर्स की व्यवस्थाएं की गई है इस कॉलेज में, इसके बारे में हम जानते हैं। MK न्यूज़ इंडिया में सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सोनू स्नेहिल, फैकल्टी कम लैब इंचार्ज, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ALY कॉलेज त्रिवेणीगंज सुपौल में आपका स्वागत करते हैं। प्राइवेट कॉलेज का जब नाम आता है तो ALY कॉलेज का सबसे पहले नाम आता है। क्या वजह है इसको लेकर के, लोग क्यों इतना जान रहे हैं? क्योंकि अभी जो हम लोगों का कॉलेज है ये अपने आप को अपडेट कर लिया है, लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेट कर लिया है। जो अभी करंट फैशन है, जैसे क्लासरूम का जो स्वरूप होना चाहिए उसमें हम लोग अपने आप को अपडेट कर लिए हैं। जैसे कि पहले क्लासरूम होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, चौक डस्टर वगैरह से हम लोग पढ़ाई करते थे। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जितना भी क्लास है सारा क्लास फुल AC है, सब में ये टच बोर्ड लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। इसके साथ साथ स्मार्ट क्लास में आप देख रहे हैं कि सारा व्यवस्था है। हम लोग इससे भी पेन वगैरह है, इससे भी हम लोग टच करके पढ़ाते हैं। और इसके बाद लेक्चर बोर्ड लगा हुआ है, जो भी यहाँ से स्पीच देना होता है इसमें हम लोग बोलते हैं। सराउंड साउंड सिस्टम है, फुल AC हम लोगों का है। इसके साथ साथ जो कंप्यूटर लैब है वो भी हमारा फुल AC है। और तो ये तो सुविधाएं की हो गई बात कि आपने जो क्लासरूम है उसको स्मार्ट कर रखे हैं। इंटर और जो ग्रेजुएशन तो यहाँ से हो ही रहा था पहले से ही, लेकिन अब जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है आया है, इसको लेकर के कैसे कैसे कोर्स को आप शामिल किए हैं इस कॉलेज में? इसमें रेगुलर मोड की पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल के क्षेत्र में हम लोग डिप्लोमा 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेस इसमें हम लोग चला रहे हैं, जो UGC से स्पॉन्सर्ड भी है और UGC से अप्रूव्ड भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार का डायरेक्ट इस कॉलेज को दिया हुआ है ये कोर्स। सौभाग्य है इस कॉलेज का कि इसमें UGC का ये कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें कि 3 कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको DIT बोलते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं, वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, स्टैटिक वेबसाइट क्या है, डायनेमिक वेबसाइट क्या है, C लैंग्वेजेज क्या है, HTML क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डीप नॉलेज दी जाती है। बेसिक तो है ही, बहुत डीप ये, चूँकि 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है तो इसमें बहुत डीप दी जाती है। दूसरा है डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। इसमें हम लोग बताते हैं कि अकाउंट क्या है, अकाउंट हम लोग कैसे होल्ड करते हैं, RBI क्या है, रेपो रेट क्या है, टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या होता है, इकोनॉमिकली क्राइसिस क्या होता है, टैली क्या होता है, GST क्या होता है। इन सभी चीज़ों पर फोकस करते हुए जो अकाउंटिंग का जो एक कोर्स होता है, ये भी 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज है। और इसको जो पढ़ाने के लिए आते हैं चार्टर अकाउंटेंट अभिजीत सौरभ, वो पटना से आते हैं। उसका 2 डेज फुल वर्कशॉप विद इन अ वीक होता है और बच्चे इतने चाव से इसमें पढ़ते हैं कि पता ही नहीं चलता भूख प्यास क्या होता है। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है। इसमें हम लोग PC असेंबलिंग, ट्रबल शूटिंग, LAN क्या है, नेटवर्किंग कैसे करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग कैसे करते हैं,
इस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स ला करके उसका असेंबल कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को बताते हैं, जो कि रोजगारोन्मुख कोर्स है। अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीख करके यहाँ से खुद का रोजगार किए हुए हैं और वो बहुत खुश है, बहुत पैसे कमा रहे हैं। आते हैं, कभी कभी चर्चा करता है कि सर हम लोग इस कोर्स को करने के बाद बहुत लाभ मिला है। तो यहाँ पर जो भी कोर्सेज हैं वह तो लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेट है और टेक्निकल कोर्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का हो या अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का हो या फिर आपका हार्डवेयर लैब हो या हार्डवेयर का कोर्स जो भी हो, ये सभी अभी के टाइम में इसकी डिमांड है। आप इस कोर्स को करके बहुत सारे जॉब में भी जा सकते हैं, जैसे आईटी मैनेजर वगैरह का कोर्स होता है, गवर्नमेंट पोस्ट जो भी है, या ऐसे भी प्राइवेट में भी जो भी लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, इस कोर्स को करने के बाद वो बहुत कमा रहे हैं। तो यहाँ जब अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट को एडमिशन लेना हो तो कैसे एडमिशन लेंगे और क्या क्या उनको क्राइटेरिया को फिल करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले 12th पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसी कॉलेज का हो, वो किसी भी कॉलेज का हो, किसी भी एरिया का हो, किसी भी मजहब, किसी भी कहीं का भी हो, तो वो 12th पास होना चाहिए। 12th पास के बाद वो इसमें एडमिशन ले सकता है। ये 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसमें 12th और 10th दोनों का मार्कशीट लगता है, आधार कार्ड लगता है और एक पीस फोटो लगता है। फ़ी की बात की जाए तो इस कोर्स को, जैसे कि आप जानते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में इन सभी कोर्सों को करने का लाखों रुपए लगता है। अपने यहाँ मात्र 4000 है 1 ईयर में। 2 बार में देना है, पहले 2000 एडमिशन टाइम में, फिर 2000 बाद में देना है। तो इस कोर्स को यहाँ से आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन तो आप जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो यूजीसी का है। उस पर सर्टिफिकेट पर यूजीसी का लोगो रहता है, ALY कॉलेज का लोगो रहता है। उसके बाद यूजीसी का ये सर्टिफिकेट है, तो इसमें आप कहीं से भी इसको यूज करेंगे तो बाकी जगह से इसका सर्टिफिकेट ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो अभी जो ALY कॉलेज में कितने स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो खास करके जो कंप्यूटर सेक्टर में हो या हार्डवेयर की बात हो, इसको लेकर के कितने स्टूडेंट अब तक यहाँ पे एडमिट हो चुके हैं और पास आउट का क्या इसका ग्रोथ है अभी? ग्राफ 2018 से यह चलाई जा रही है और 2018 से अभी तक में कभी भी इसका सीट खाली मैंने नहीं देखा। 50 कैपेसिटी है इनका एक डिपार्टमेंट में, 50 हार्डवेयर में, 50 अकाउंट में और 50 आईटी में। और इस प्रकार से तीनों यानी 50 50 50 150 बच्चे एक सेशन में, एक बैच में बैठते हैं और हमेशा बैच फुल रहता है। और बड़ी खुशी हुई कि इसमें से जो पास आउट बच्चे हैं जो 18-19 सेशन के हैं, वो उसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में गए हैं इस सर्टिफिकेट को लेकर के। और जो 19-20 का जो बैच का बच्चा सब है, वो अभी इस कोर्स को करने के बाद अच्छा जॉब कर रहा है, रोजगार भी कर रहा है। 10-12 ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा जॉब पे है, उसकी स्केल भी अच्छी है, वो दूसरे जगह पे हैं, वहाँ से कॉल करते हैं कि सर क्या प्रोग्रेस है, कैसे है। और अभी जो करंट चल रहा है, अभी इसमें न्यू एडमिशन चल रहा है। न्यू एडमिशन का अभी डेट क्लोज नहीं हुआ है। जो भी लेना चाहते हैं वो इसमें आकर के एडमिशन ले सकते हैं। हमारा ये फुल स्मार्ट क्लास देख रहे हैं और लैब भी हमारा है। 104 सिस्टम एक लैब में लगा हुआ है। बात करें कि लैंग्वेजेस का जो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है और रूरल क्षेत्र में है, इसको लेकर के क्या आपके यहाँ कुछ सुविधाएं दी है मुहैया के लिए? अपने यहाँ लैंग्वेज लैब की भी पढ़ाई होती है और लैंग्वेज लैब में 22 भाषाओं की पढ़ाई होती है, जिसमें कि टॉफेल भी है, जैपनीज़ भी है, फ्रेंच भी है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं। तो लैंग्वेज लैब की पढ़ाई इस अपने यहाँ है और जो कि अगल बगल कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं देख रहे हैं। और इसकी जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। जैसे कि अभी आप ट्रांसलेटर देख रहे हैं, बहुत सारे राजनेता लोग फॉरेन टूर पे जाते हैं तो वहाँ अपने साथ ट्रांसलेटर रखते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, चाहे ताजमहल देखने के लिए हो या जो भी बोध गया वगैरह आते हैं, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उसको भी एक गाइड की आवश्यकता होती है। तो टूरिस्ट गाइडर हो या ट्रांसलेटर हो, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये कोर्स बहुत ही फ़ायदेमंद है और रोजगारोन्मुख कोर्स है, इसको करना चाहिए। ALY कॉलेज अभी जो है किस, ये तो अभी हो गया जो भी आपने बताया कि आधुनिक जो तकनीकी के साथ जो पढ़ाई है, कोर्सेज है, अभी टेक्नोलॉजी के प्रति है या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है आप पढ़ाई करवा रहे हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आपके यहाँ से क्या क्या चीज़ होती हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है? अपने यहाँ सर रेगुलर कोर्स के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, उसमें सबसे पहले स्पोर्ट्स का हम नाम लेना चाहेंगे। अपने यहाँ स्पोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसमें समय समय पर जो खेल होता रहता है, अभी विश्वविद्यालय लेवल का खेल हुआ है
जस्ट 1 महीना पहले 2 खेल हुआ है विश्वविद्यालय लेवल का, दोनों में एएलवाई कॉलेज नंबर 1 आया है। हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जितना भी इक्विपमेंट्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है सब है, और जो स्पोर्ट्स के हेड सर हैं प्रोफेसर अशोक बाबू, जो वाइस प्रिंसिपल भी हैं, वो स्पोर्ट्स को अपने से गाइड करते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे उसका ड्रेसअप होना चाहिए, कैसे वो ड्रेस पहने, कैसे तैयारी करें और कैसे उसका गाइडलाइन हो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अनूपलाल यादव महाविद्यालय के रीडिंग हॉल में। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और जो भी उनको फ्री टाइम मिलता है यहाँ पर बैठ करके बुक का रीडिंग करते हैं, तो इनसे भी हम बात करते हैं और यहाँ पर जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से भी कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई है और उन्हें अनूपलाल यादव महाविद्यालय कॉलेज में और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको सभी यहाँ के शिक्षक जो हैं उनसे भी हम बात करते हैं, और जो यहाँ पर स्टूडेंट है जो रीडिंग कर रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी सर, अभी हम लोग आए हुए हैं जो अनूपलाल यादव कॉलेज में, तो यहाँ अभी रीडिंग हॉल में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं तो कब से कब तक यहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक बच्चे स्वतंत्र रूप से आके बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर उसको किताब ले जाना है तो उसके लिए यहाँ से अनुमति ले करके उसका कार्ड रहेगा, वो ले जाके घर पर भी 1 सप्ताह तक पढ़ सकता है। बात करें कि बुक कलेक्शन का, तो किस तरह की किताबें यहाँ पर मौजूद होता है? देखिए, सिलेबस से रिलेटेड भी किताब है और कुछ रेफरेंस बुक भी है। तो जो बच्चे कंपटीशन भी से तैयारी करते हैं उसको उस ढंग का किताब उपलब्ध करवाया जाता है। हमारे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी है, और डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब है कि आप कहीं से भी यहाँ से स्वतंत्र हो करके जो किताब चाहिए आप पढ़ सकते हैं। बिहार के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अच्छे तैयारी के उद्देश्य से आते हैं, वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना यहाँ सुविधा ले सकते हैं लाइब्रेरी। यानी रजिस्ट्रेशन करवा करके सुविधा ले सकते हैं और यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई का माहौल है, और उम्र की बात करें तो कोई भी उम्र सीमा तय नहीं किया गया है, किसी भी उम्र में कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सिलेबस से रिलेटेड हो या जो भी हो, यहाँ पर बुक लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी होता है, वहाँ का बुक का कलेक्शन होता है, हर तरह के बुक होते हैं, और जिसको जैसा मनपसंद बुक पढ़ना होता है, रीडिंग करना होता है, चाहे वो तैयारियाँ कर रहे हो या किसी भी तरह का या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आ करके यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और जो भी फ्री टाइम मिलता है यहाँ पर वो अपना समय को व्यतीत कर सकते हैं यहाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट है जो भी पढ़ रहे हैं, और मैं बात करूँ कि खास करके लाइब्रेरी में लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एक माहौल होता है लाइब्रेरी में पढ़ाई करने का, और वहाँ पे जो भी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ही होते हैं वही होते हैं, इसलिए सभी पसंद करते हैं कि हम जा करके लाइब्रेरी में ही समय को दे, अपना समय को, और वहाँ से पढ़ाई करें, जिससे कि एक माहौल बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, और ग्रुप के साथ डिस्कस करने से भी बहुत कुछ मायने रखती है कि उसे ज्ञान की वृद्धि होती है उनके। तो यहाँ पे है, क्या नाम हुआ आपका? निकेत कुमार। निकेत जी, आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यही पढ़ रहे हैं क्या? जी जी। आप कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स और सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी में देख रहे हैं आप लोग पढ़ रहे हैं, तो लाइब्रेरी में कैसा सुविधा है, और ख़ास करके आप लोगों को यहाँ डेली क्लास करने आते हैं या घर में पढ़ाई करते हैं, किस तरह से यहाँ पे? सर कभी कभी आते हैं। यहाँ कभी कभी तो लाइब्रेरी में समय देते हैं। जी सर। कैसा लगता है यहाँ पर पढ़ाई करने में? सभी ग्रुप के साथ बैठ करके पढ़ाई करना माहौल ठीक है सर, सही लगता है। अच्छा है। यहाँ क्या नाम हुआ? बबली कुमारी। बबली कुमारी। घर कहाँ हुआ? लतौना। कहाँ? लतौना। लतौना। मैं आपको बता दूं कि लतौना त्रिवेणीगंज के ही बगल में है, एक पंचायत होता है, पंचायत के अंतर्गत लतौना भी आता है। तो यहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी कौन से पढ़ाई कर रहे हैं, किस ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज़ की तैयारी चल रही है? बोटनी का पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, बोटनी का कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। तो आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ कौन सी ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे, बोटनी ऑनर्स है मेरा। तो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं आप लोग, तो कैसा लग रहा है कि लाइब्रेरी जो यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, आप लोग ग्रुप बना करके पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं? शांतिपूर्वक यहाँ पे पढ़ाई होता है और मन लगता है पढ़ने में। यहाँ पे सब कुछ माहौल अच्छा है, इसलिए यहाँ आते हैं। समय जो भी एक्स्ट्रा टाइम होता है आप लोग जी। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? और पार्ट 1 का कर रहे हैं। पार्ट 1 ये अनूपलाल यादव महाविद्यालय है, और ख़ास करके प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बहुत ही नाम आ रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पर पढ़ाई करते हैं आप लोगों को? तो सुविधा की बात करें तो किस तरह की सुविधा है? बहुत बढ़िया सुविधा है, अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार।
नीतीश जी किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? हम यहाँ फिजिक्स ऑनर्स के हैं, अभी फर्स्ट ईयर में हैं सर। यहाँ लाइब्रेरी में अच्छा सब सुविधा है, पढ़ने का जो भी है कॉलेज में सुविधा अच्छा है। इसलिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइब्रेरी को क्यों कोई सिलेक्ट करता है, और ख़ास करके वहाँ का माहौल को देखा जाता है कि जो भी हो वहाँ कैसे माहौल है, किस तरह के लोग हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। उनसे भी क्या नाम हुआ आपका? दिलशाद आलम, दिलशाद आलम। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और क्या यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। जी बॉटनी ऑनर्स हुआ। जी जी। तो ये जो आप लोग यहाँ पे हर तरह का बुक यहाँ पर मिल जाता है, घर भी लेकर के जा सकते हैं क्या बुक वगैरह? हाँ, घर भी ले जा सकते हैं, जैसे दिन भर ले आते हैं, फिर जब साप्ताहिक टाइम देते हैं सर, यहाँ से आप ले जाए, उस सप्ताह के टाइम में बीच में पीरियड करके जमा कर सकते हैं। भूषण कुमार। भूषण जी, ये बताइएगा कि ये जो कंप्यूटर रूम है, लगभग यहाँ पे 5 सिस्टम लगा हुआ है, तो इसमें क्या क्या चीज़ की आप लोग तैयारी करवाते हैं? इसमें जो सब्जेक्टली जो अपना जो तैयार करते हैं ना सब, ये डिजिटल कैमरा है, कंप्यूटर पर लोड है, उस हिसाब से अपना जो सब्जेक्ट जो लड़के आते हैं उसका तैयारी कराते हैं। अभी हम बात करते हैं ALY कॉलेज के प्रिंसिपल है जो जयदेव प्रसाद, इनसे हम बात करते हैं और यहाँ क्या कुछ सुविधाएं दी गई है। जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया है कि क्या क्या यहाँ इस विद्यालय में सुविधाएं हैं, कई सारे कोर्स को भी फिर से ऐड किया गया है, नए कोर्स का इजाद किया गया है, इसको लेकर के भी हम बात करते हैं। सर, MK न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अभी ALY कॉलेज खास करके 1979 से लेकर के अब तक जो है ये 2023 चल रहा है और कई सारे कोर्स इसमें आप लोगों ने ज्वाइन किया था। तो पहले जो था वो तो था ही, लेकिन अब जो है डिजिटलाइज हो चुका है, और डिजिटल के क्षेत्र में आपने नए नए क्या क्या कोर्स अब तक ऐड किए हैं जो बच्चों को जो आधुनिक सुविधाओं से लैस जो पढ़ाई होनी चाहिए उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं की है? हमारे कॉलेज में सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं प्रणाम और शुभकामना देता हूं। और मैं हमारे कॉलेज में जो है प्राचीन व्यवस्था नहीं, अभी न्यूनतम व्यवस्था है, नवीनतम व्यवस्था है। हमारे यहाँ मैनुअल कोई काम नहीं होता है, सब कंप्यूटरकृत है। और कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो है डिप्लोमा इन IT की पढ़ाई होती है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की पढ़ाई होती है, डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। दूसरी बात, वेबसाइट मेरा बना हुआ है, TC या CLC सारा कंप्यूटर से निकलता है। NSS हमारे यहाँ है, NSS की 3 यूनिट है हमारे यहाँ जो हमेशा कार्यरत है। बच्चों की सुविधा के लिए हमारे यहाँ आपको कंप्यूटर लैब है, लैंग्वेज लैब है, 22 भाषा की पढ़ाई हम बच्चों को दे सकते हैं। और लाइब्रेरी है हमारे यहाँ। बच्चे यदि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, घर पर भी अपने कंप्यूटर लैब, ये लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल से लाइब्रेरी की किताबें, अपनी ही लाइब्रेरी की किताब नहीं, दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी की किताब वो पढ़ सकती है। दूसरी बात, स्मार्ट क्लास है, बच्चों को साधारण क्लास नहीं, जो उस ढंग का साइंस की प्राय पढ़ाई हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास में होता है। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई और साइंस की जो साइंस फैकल्टी की पढ़ाई होती है सब स्मार्ट क्लास में होता है। तो ये तो क्लासेस को लेकर के हो गई, और ख़ास करके जो बच्चे आते हैं, बच्चियां भी आती है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था किए हुए हैं? ख़ास करके जो सौंदर्यीकरण को लेकर के भी आपका जो विद्यालय है, अगर प्राइवेटेशन की बात हो, प्राइवेट कॉलेज की बात हो, तो ALY कॉलेज का एक नाम जरूर आता है और सबसे पहले आता है। इसका क्या खास वजह है? खास वजह है कि हमारे शासी निकाय के जितने सदस्य हैं, अध्यक्ष हुए, सचिव हुए, TR हुए, सबों का निगाह रहता है कॉलेज पर, कॉलेज की व्यवस्था पर। कोई आते हैं तो व्यवस्था को ही सबसे पहले देखते हैं, जिसके कारण हमें हर व्यवस्था को अपने से देखना होता है। हमारे कर्मी जितने हैं सभी उस ढंग से तैयार रहते हैं कि कहीं फील्ड है, कहीं आपको कचरा नहीं मिलेगा, कोई क्लासेज है आपको कहीं धूल जमा हुआ नहीं मिलेगा, क्लासेज होता है और साफ़ सुथरा और मैनेज्ड है। तो ये अगर बात करें वैसे स्टूडेंट, खास करके छात्राएं जो बाहर रह करके पढ़ाई करती हैं, जैसे यहाँ से अगर ये कोसी जोन है, सुपौल जिला आता है, तो वो भी एक रूरल क्षेत्र होता है, त्रिवेणीगंज के कई रूरल क्षेत्र के इलाके से जो है बच्चियाँ आती है पढ़ने के लिए, उनके लिए क्या, अगर जो यहाँ रह करके पढ़ना चाहती है, या उसके लिए क्या कुछ सुविधा दे रखे हैं आप? नहीं, हमारे यहाँ वोमेंस हॉस्टल है। अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है, अभी कोई विद्यार्थी नहीं है, लेकिन वोमेंस हॉस्टल में जो बच्चियाँ रहना चाहती हैं तो उसको सुविधा है रहने का, सारी व्यवस्था है वहाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना जो जयदेव प्रसाद जी को, और ये ALY कॉलेज के प्रिंसिपल है, मैं
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1979 में ये इस कॉलेज की स्थापना हुई और अभी तक खास करके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल को लेकर के हो, आईटी सेक्टर हो, तो हर यहाँ पर सुविधाएं दी गई है बच्चों को पढ़ाई के लिए। हर फैकल्टीज़ में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कैसा लगता है आपको कि जब एक प्राइवेट कॉलेज का नाम हो और सुपौल जिला में अगर बेहतर कॉलेज का नाम हो तो ALY कॉलेज का नाम ज़रूर आता है। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से एडमिशन कराना चाहते हैं, तो हमने पहले भी दिखाया है, पहले भी बताया है यहाँ पर कि जो आप कोर्स करने के लिए बाहर जाते हैं वहाँ लाखों का लाख खर्च करते हैं, यहाँ बहुत न्यूनतम फीस पर भी यहाँ वैसे कोर्स करवाई जाती है और बच्चे जो है नौकरी में जा सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, कई सारे रोजगार में भी जुड़ सकते हैं और IT सेक्टर में काम कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बने रहें MK न्यूज़ इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट।